हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई मतलब 4850 यूएस डॉलर पर आउंस पे पहुंच गया है। इंडिया में भी करीब 1.5 लाख रुपए पर तोले के हिसाब से गोल्ड जो है वो चल रहा है। अच्छा, मेन चीज़ ये कि गोल्ड तो अपने ऑल टाइम हाई पे है और गोल्ड में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन 87,000 यूएस डॉलर पे आ गया और एस एंड पी 500 भी गिर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ क्यों हो रही है और इस टाइम जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, किस डायरेक्शन में गोल्ड और जा सकता है और किस सिनेरियो में जियोपॉलिटिकल जा रहा है, किस सिनेरियो में बिटकॉइन और आपको एस&पी 500 जाता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो के अंदर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। स्पेशली लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार क्या ही मैं स्टॉक्स में था, क्यों ही मैं बिटकॉइन में था, क्यों ही मैं क्रिप्टो में था, इससे अच्छा तो मैं गोल्ड में रहता, सिल्वर में रहता। अच्छा, अब क्या मैं गोल्ड और सिल्वर में जा सकता हूँ? ये कुछ इस तरीके के सवाल मेरे दिल में भी आते हैं, तो आपके दिल में नहीं आते होंगे, तो आई एम श्योर आपके दिल में भी इस तरीके के सवाल हो रहेंगे, तो उसको ज़रा आज एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? सो वीडियो पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो लेट्स लेट्स गेट गोइंग, ठीक है? तो स्क्रीन को शेयर करते हैं। सबसे पहले दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रिक्स। अगर आप बिटकॉइन में एसआईपी करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एसआईपी इज़ द राइट वे टू स्टार्ट विद बिटकॉइन। स्पेशली अगर आप क्रिप्टो में नए और अगर क्रिप्टो में आप पुराने भी हो, तो भी द राइट वे टू डू इज़ थ्रू एसआईपीज़, ठीक है? तो उसके बाद हम चलते हैं गोल्ड पे। तो गोल्ड इस टाइम अगर हम देखें तो 260 यूएस डॉलर जो उसने ऐड किए। इस टाइम जो गोल्ड जो चल रहा है वो 4850 एग्जैक्टली। सो 4850 यूएस डॉलर पर आउंस पे है। $260 इसने 48 घंटे में ऐड किए एंड सीरियसली गाइस, दिस इज लाइक हिस्ट्री। आज से पहले कभी गोल्ड के अंदर इतना देखा नहीं गया था प्राइस। गोल्ड को हमेशा इस तरीके से बोला जाता था, इतना बड़ा मार्केट कैप वाला एसेट है, क्या ही बढ़ जाएगा, 6-7% बढ़ जाएगा। लेकिन गोल्ड में पिछले 12 महीने 11 से 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऐड हुए होंगे इसमें। मतलब इतना मैसिव लेवल का इसमें ऐड हुआ है, पैसा आया है गोल्ड के अंदर। कहीं न कहीं जो दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहे हैं, अ, उसकी उसका जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो गोल्ड पे आया है। तो इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं, अभी वीडियो में आगे चलता हूँ। लेकिन सिमिलरली हम देख रहे हैं एस&पी 500 गिर रहा है। एस&पी 500 -2% गिरा है। -1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप खत्म हो गया कुछ ही देर में। तो एस&पी 500 गिरा है। और अगर हम इसकी बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के अंदर भी 87,000 यूएस डॉलर पे बिटकॉइन गया, 9% गिरा है पिछले 48 घंटे में। 2000 डॉलर टूटा है। 360 मिलियन यूएस डॉलर के लॉन्ग्स जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बिटकॉइन को अगर हम देखें तो -30% पे है अपने ऑल टाइम हाई से। इथेरियम -42% के रिटर्न पे है। कॉइनबेस -49% के, यहाँ तक कि एनवीडिया, गूगल सब डाउन है। माइक्रोसॉफ्ट -18% पे, लेकिन गोल्ड जो है वो 0% अभी ऑल टाइम हाई कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रहा है। क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, जो यूएस का जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का उसके 3-4 रीज़न है। मैं आपको एक-एक करके रीज़न बताता हूँ, फिर मैं उस पे आता हूँ बिटकॉइन पे और एस&पी 500 में। सबसे पहले मैंने अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो नहीं करते कर लीजिए। मैंने वहाँ एक रील बनाई थी, तो मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि कहीं न कहीं यूरोप भी जगेगा और यूरोप कहेगा कि मैं यूएस ट्रेज़रीज़ को क्यों होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, जबकि नेट उसने तो ये डिसाइड कर लिया ना कि नेटो के साथ उसने नेटो को क्या ही समझा। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। उसने ये देख लिया कि भई नेटो के मेंबर्स हैं, 30 मेंबर हैं यूरोप के अंदर। तो उसने वहाँ के नेटो को ये समझ में आया जो यूरोप के अंदर, कि हम अमेरिका का साथ दे रहे थे और अमेरिका तो ग्रीनलैंड के चक्कर में हमारी ही क्लास लेने में लगा हुआ है। तो हम क्यों उसकी यूएस ट्रेज़रीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो उसने देखा कि चाइना डंप कर रहा है, रशिया डंप कर रहा है, तो हम लोग तो इसको दोस्त समझते थे। अब दोस्त दोस्त ना रहा, तो उसने भी कहीं न कहीं यूएस ट्रेज़रीज़ को डंप करने का फैसला लिया। इसकी शुरुआत कर दी है डेनमार्क ने, लेकिन बाकी कंट्रीज़ भी जगेंगी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन कंट्रीज़ ने, 30 कंट्रीज़ ने यूएस ट्रेज़रीज़ को तो रखा हुआ था, लेकिन गोल्ड के ऊपर ध्यान नहीं था। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है, अभी भी ऐसा नहीं है कि डेनमार्क ने बोल दिया कि वो गोल्ड को बाय कर रहा है या बाकी नेटो के मेंबर्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं। बट मेरी ये पर्सनल प्रेडिक्शन है कि जिस तरीके से चाइना, रशिया, इंडिया गोल्ड को एक्युमुलेट कर रहे हैं, ये जो दोस्त समझते थे अमेरिका को, वो उनका गोल्ड पे ध्यान ही नहीं था। उनका ध्यान था यूएस ट्रेज़री पे कि यार यूएस हमारा दोस्त है, हम यूएस डॉलर को अपने बैंकों में रखते हैं। इसको सेंट्रल बैंक के रिज़र्व्स में रखते हैं। लेकिन इस नेटो के मेंबर में
आप सोचो कि 30 में से सिर्फ़ 3 लोग थे जो गोल्ड को बाय कर रहे थे 2022 के बाद से, और उसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ी बाइंग कर रहा था, वो पोलैंड कर रहा था। पोलैंड ने करीब 160 टन जो है गोल्ड ऐड किया है अपने सेंट्रल बैंक रिज़र्व में, और भी ज़्यादा गोल्ड को वो ऐड करना चाहता है, मतलब 250-300 टन ऐड करना चाहता है। लेकिन उसके अलावा अगर चेक रिपब्लिक को देख लो और बाकी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत गोल्ड बाय किया है, छोटा-मोटा 20-15 टन। उसके अलावा 30 में से सोचो कि 27 कंट्रीज़ को हवा ही नहीं है कि गोल्ड भी बाय करना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूरोप अचानक ये जगह अचानक उनको देखा कि अपने दोस्त के माल को सेंट्रल बैंक रिज़र्व में वो एज़ अ ट्रेज़री रख रहे थे। यूएस डॉलर को अपने सेंट्रल बैंक रिज़र्व में रख रहे थे, अपने दोस्त के माल को। लेकिन दोस्त ने ही दगा दे दी, तो अब वो कहेंगे कि भैया यूएस ट्रेज़री को डंप करो, हम लोग लेट हो गए, इससे अच्छा तो इंडिया था, चाइना था, पोलैंड था, हमें भी गोल्ड को बाय करना है। तो ये एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये कहीं न कहीं आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे यूएस ट्रेज़रीज़ को जैसे ही डंप किया डेनमार्क के पेंशन फंड ने ये बोल दिया कि 100 मिलियन यूएस डॉलर का यूएस ट्रेज़री जो है वो डंप कर देगा। बस फिर क्या था, फिर मार्केट में पैनिक आया, और फिर एक ये रिपोर्ट आई कि जिसके अंदर अमेरिका के 40% जो यूएस ट्रेजरी है वो यूरोप होल्ड करता है। यूरोप में आप देखो ना कि यूनाइटेड किंगडम 888 बिलियन, बेल्जियम 481 बिलियन, लक्ज़मबर्ग 426 बिलियन, नॉर्वे 219 बिलियन, जर्मनी 110 बिलियन, स्विट्ज़रलैंड 300 बिलियन। ये अगर हम देखें तो अमेरिका का जो मेजर डेट है उसका 40% जो है वो यूरोप होल्ड करता है, और यूरोप से उसने पंगा ले लिया है। तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ का देखा जाए तो ती 3.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ट्रेजरी वो अपने पास रखते हैं। और जिसमें से सोचो कि अमेरिका की 40% जो टोटल फॉरेन होल्डिंग है उसका 40% यूरोपियन कंट्रीज के पास है। तो आप सोचो कि अगर यूरोपियन कंट्रीज से उसने पंगा लिया, तो ये अगर यूएस ट्रेजरी को डंप करेंगे, उधर रशिया डंप कर रहा है, चाइना डंप कर रहा है, और तो गोल्ड की बाइंग तो ऑटोमेटिकली प्रिडिक्टेड है कि लोग फिर अपनी ट्रेजरी में गोल्ड की को ऐड करेंगे। तो ये एक मेजर सिग्नल है। दूसरा, जापान के अंदर जो जापान की प्राइम मिनिस्टर है तकाइची, उसने भाई एक स्नैप इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया। स्नैप इलेक्शन होता है कि दोबारा से इलेक्शन करने की बात बोली है। जापान में ये होता है, वहाँ पे 465 सीट्स के अंदर ये वो इलेक्शन दोबारा से इलेक्शन होगा। जो लोअर हाउस है, ये क्यों कर रही है? वो ये इसलिए कर रही है कि भई जापान को ड्रास्टिकली वो कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रही है कि जिसमें टैक्स कट्स वगैरह के इनिशिएटिव ले रही है कि भैया जो जापान के अंदर टैक्स कट्स किए जाएँ, और जो जो स्पेंडिंग बढ़ाने की बात कर रही है कि फिस्कल स्पेंडिंग। तो बेसिकली फिस्कल स्पेंडिंग का मतलब कि मनी प्रिंटिंग करने की बात कर रही है, टैक्स कट्स की बात कर रही है। तो इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट एकदम मार्केट में आ गया। अगर मैं इस ट्वीट्स के बारे में बताऊँ तो उसने ये अनाउंस किया कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन है। वो इलेक्शन इसलिए कि वो सपोर्ट चाहती है उस इलेक्शन में, कि वो चाहती है कि सेल्स टैक्स को ज़ीरो कर दिया जाए, और एक तरीके से वो मनी प्रिंटिंग करना चाहती है थ्रू टैक्स कट्स एंड ऑल। बस इस क क जैसे ही उसने ये अनाउंसमेंट करी, तो 10 ईयर का जो त 10 साल का जो जापान का जो बॉन्ड यील्ड है, उसपे वो एकदम बढ़ गया, 2.38% का रिटर्न मतलब उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। ये 1999 के बाद सबसे ज़्यादा था। 20 साल का जो जापान का गोल्डन बॉन्ड था वो 22 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, और 40 साल का था वो 4.21% बढ़ गया। सो बेसिकली क्या है कि जब बॉन्ड्स की सेलिंग होती है, तो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली बॉन्ड्स जो हैं वो पे जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो ठीक है, तो अब जो बेसिकली पहले क्या होता था कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट 0 होते थे। तो जापान से लोग पैसा लेते थे और यूएस के डॉलर में कन्वर्ट करते थे और यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि जापान में इंटरेस्ट रेट 0 थे। जब जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये 10 साल के बॉन्ड पे 2.38% मिल रहा है, और 40 साल के बॉन्ड पे 4.21% मिल रहा है। तो जो पहले जब ये 0 हुआ करता था, क्लोज टू 0 होता था, तो अब क्या होगा कि लोग जो यूएस की मार्केट में जापान का पैसा लगाए, अगर आप देखो जापान क्या करता है, 1.2 ट्रिलियन जो है यूएस की ट्रेजरीज को होल्ड करता है। ये पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा अकेला देश है जो सबसे ज्यादा ट्रेजरी सिंगल देश यूएस की ओन करता है, वो जापान करता है। तो जापान की यूएस ट्रेजरी इसीलिए ओन करता है क्योंकि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो 0 थे। अब जब जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट्स मिलने लगेंगे, तो लोग यूएस की मार्केट से जापानीज़ पैसा निकलेगा और वापस जो है वो जापान के अंदर वो अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जापान के अंदर और भी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। सो ये सिनेरियो वहाँ पे बढ़ गया, जिसके कारण से यूएस ट्रेजरीज़ यहाँ पे यूरोप यूएस ट्रेजरीज़ को डंप करने के चक्कर में है।
ठीक है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने पंगा ले लिया और इधर से जापान के अंदर भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बॉन्ड्स पे बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो टैक्स कट्स और फिस्कल वो लोगों को सहूलत देना चाहती है और मनी प्रिंटिंग करना चाहती है एक तरीके से। तो इसीलिए आप ये देख सकते हो कि मार्केट के अंदर इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट हुआ सबसे पहले स्टॉक मार्केट पे। और स्टॉक मार्केट्स और बिटकॉइन जो है वो हाईली कोरिलेटेड है आज की डेट में भी। एस एंड पी 500 अगर 10% गिरता है, बिटकॉइन 20% गिरता है। एस एंड पी 500 अगर 15% गिरता है, तो बिटकॉइन जनरली 25-30% भी गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट्स और क्रिप्टो मार्केट्स हाईली कोरिलेटेड है। जैसे स्टॉक मार्केट्स के अंदर चेंजेस आए, वैसे ही बिटकॉइन के अंदर भी आपने देखा। लेकिन बिटकॉइन और गोल्ड जो है वो हाईली अनकोरिलेटेड है। तो बिटकॉइन और गोल्ड और स्टॉक मार्केट भी हाईली अनकोरिलेटेड है, और गोल्ड और बिटकॉइन भी अनकोरिलेटेड है। तो गोल्ड इसलिए स्टॉक मार्केट के ऑपोजिट चलता है। तो ये कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट्स को डर है कि यूएस ट्रेज़रीज़ का डर है, इधर से ये डर है, इधर से जापान का बॉन्ड्स का डर है। और अगर आप देखो तो ये 30 देश हैं, ठीक है? 30 के 30 देश हैं। ये मैंने जो बात बोली थी आपको, 30 के 30 देश में से इनको ये ध्यान ही नहीं आया कि गोल्ड भी खरीदना था। ठीक है? तो ये इस सिनेरियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार्डली पोलैंड एक ऐसा देश था जिसके पास थोड़ा बहुत जिसने बिटकॉइन को बाय किया। ठीक है? अगर हम बात करते हैं बड़े-बड़े लोगों का इस टाइम क्या कहना है, पीटर शिफ का ये कहना है। पीटर शिफ का ये कहना है कि यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो 2008 से बुरी फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपेक्टेड है यूएस के अंदर। ठीक है? तो ये पीटर शिफ का कहना है। और अगर हम बात करें उस रे डालियो की, तो रे डालियो का ये कहना है कि मॉनेटरी ऑर्डर इज ब्रेकिंग डाउन एंड फियाट इज नो लॉन्गर अ सेंट्रल बैंक एसेट। तो बेसिकली रे डालियो भी चिंतित है फियाट करेंसीज को लेके, एंड ही सेइंग गोल्ड एंड सिल्वर विल बिकम द एंकर व्हेन पेपर कॉन्फिडेंस इज क्रैक्स। तो बेसिकली जो पेपर करेंसीज में जब कॉन्फिडेंस लो होता है, तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो एंकर बन जाते हैं, और वही इस टाइम दुनिया में हो रहा है। रे डालियो बहुत बड़ी शख्सियत है। रे डालियो वही है जिन्होंने द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के, अगर आपने वीडियो नहीं देखा या किताबें नहीं पढ़ी, तो गाइस प्लीज एक बार वो जरूर पढ़ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इंडिया की बात करें, आज मैंने ये ट्वीट किया, इंडियन हाउस होल्ड के पास तो 5.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू हो गई। जो इंडियन हाउस होल्ड है उनके पास करीब 34,000 टन के आसपास जो गोल्ड माना जाता है, विच इज क्लोज टू टुडे 5.50 ट्रिलियन आज की डेट पे। अगर जो 4850 यूएस डॉलर पर आउंस का अगर हम रेट पकड़े, और वही अगर इंडिया की जो टोटल पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं उनका अगर हम टोटल देखें, तो वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है आज की डेट में। इंडियन हाउस होल्ड आर रिचर देन अडानीज एंड अंबानीज। तो म्यूचुअल फंड सही है, आपको बोल रहे थे, क्रिकेटर्स कन्विंस नहीं कर पाए मतलब। उसके बाद अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर ना सीरियसली 2 साल के अंदर 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैप के अंदर ऐड हुआ है। 19 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 10 गुना है ये बिटकॉइन के मार्केट कैप का, सोचिए। सो ये पर्टिकुलर कुछ सिनेरियोज हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इस टाइम दुनिया में चल क्या रहा है। देखो सिंपल सी बात है, ए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, ठीक है? मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीनलैंड, जापान, इधर से कनाडा के ऊपर भी उसकी नज़र है। प 85 उसके तरीके, नेटो के साथ उसने पंगा ले लिया है। तो 85 लेवल पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब है। डोनाल्ड ट्रम्प जीनियस है या मैडमैन है, इसके ऊपर सुनील अग्रवाल जी के साथ मैंने कल ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। होपफुली आज शाम तक रिलीज़ हो जाएगा या कल तक आ जाएगा। आपके अंदर आपको उस वीडियो के अंदर बहुत क्या प्लानिंग है उसकी, वो जो दिखा रहा है ना स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप, और जो स्टेज के पीछे चल रहा है, वो आपको उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक कैजुअल आदमी है, कुछ भी बोल देता है, पागल है, ये है, वो है। सोची-समझी साजिश है, और उसके पीछे की क्या चीज़ें चल रही हैं स्टेज के पीछे, जो नाटक आपको स्टेज पे दिख रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और नाटक चल रहा है, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उस वीडियो में। फिलहाल मैं जो ये सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम बच्चे-बच्चे को दिख रहा है। क्लास 8th 9th के बच्चे को पता है इस टाइम दुनिया में ठीक-ठाक अनसर्टेनिटी है। आप थोड़ा-सा भी अगर दिमाग लगाओगे, तो आप जिस हिसाब से दुनिया को देख रहे हो, उसमें यूएस ट्रेज़रीज़ और यूएस डॉलर के अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। यूएस ट्रेज़री और यूएस डॉलर को डंप करने की कोशिश करेगी पूरी दुनिया। पहले ये था कि यूरोप उसका दोस्त था, अब यूरोप से भी पंगा ले लिया। मैं कह रहा हूँ दोस्ती फिर हो जाए वापस, लेकिन एक बारी क्या होता है कि जब शक पैदा हो जाता है ना दोस्ती में, तो फिर वो वापस से वो रिलेशन वैसे नहीं हो पाते। एक चीज़ कन्फर्म है कि पूरी दुनिया के अंदर यूएस ट्रेज़रीज़ की जो डिमांड है, वो कम होगी, और यूएस की जगह गोल्ड और सिल्वर को
सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व्स में ऐड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो कनाडा ने जैसे गलती करी कि कनाडा के पास एक रत्ती भर भी एक सिक्का गोल्ड नहीं है, आपको पता है उसके सेंट्रल बैंक में। वो भी सोच रहा होगा कि यार ये तो ग्रीनलैंड के बाद मेरे पे नज़र डाल रहा है। तो वो भी अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा होगा। अचानक आपको दिखेगा कि सेंट्रल बैंक्स दबा के गोल्ड की और डिमांड करने वाले हैं, इसलिए गोल्ड को ये पता है और गोल्ड जनरली अपने जो जिस तरीके का सिनेरियो बन रहा है उसमें वो गोल्ड विल आउट परफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की। एक्चुअली पता है क्या है? बिटकॉइन भी गोल्ड का डिजिटल फॉर्म ही है और बेटर फॉर्म है। गोल्ड के अंदर इशू क्या है कि गोल्ड को अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो आप इंटरनेट पे कैसे भेजोगे? डिजिटल इकोनॉमी में गोल्ड को कैसे भेजोगे? अगर आप पेपर फॉर्म में भेजोगे तो पेपर फॉर्म में कन्फिस्केट पेपर फॉर्म की वैल्यू क्या है? मतलब अगर मतलब आज भी अगर आप देखो तो गोल्ड और सिल्वर पता है क्यों, एक और वजह क्या है बढ़ने की? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पेपर फॉर्म में नहीं बिक रहे। लोगों का विश्वास पेपर फॉर्म के गोल्ड पे कम हो गया है। फिजिकल डिलीवरी ले रहे हैं लोग। फिजिकल गोल्ड की डिमांड कर रहे हैं, सिल्वर की डिमांड कर रहे हैं। डिजिटल ईटीएफ वगैरह सब बढ़ रहा है, लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है, अगर सेंट्रल बैंक्स डिमांड क्या कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक्स को ईटीएफ बाय कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स फिजिकल गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो फिजिकल गोल्ड की डिमांड और फिजिकल सिल्वर की डिमांड एक नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर नहीं सकते, पोर्टेबिलिटी नहीं है। इसको आप एकदम अगर आज मैं बोलूं कि चाइना के अंदर फेक गोल्ड भी तो हो सकता है, तो इसका क्या इलाज है? कौन जाके चेक कर रहा है? कितना किस सेंट्रल बैंक के पास फेक है, कितना किस सेंट्रल बैंक के पास ओरिजिनल है, कितना पोर्टेबल है, उस डिविजिबल नहीं है, क्या टुकड़ों में अगर आप उसको बेच सकते हो? नहीं। प्लस आपको बीच में एक मिडलमैन चाहिए हमेशा। ठीक है, अगर आपको गोल्ड को आप इंस्टेंटली सेटल नहीं कर सकते, मतलब इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए आपको मैनुअली किसी एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आपको बीच में कई मिडलमैन की ज़रूरत है अगर गोल्ड को ट्रांसपोर्ट करना है। सो गोल्ड के अंदर इश्यूज़ हैं, प्लस ये नहीं पता कि गोल्ड दुनिया पे तो जितना है ऊपर, उतना गोल्ड ज़मीन के नीचे कितना है। लेकिन बिटकॉइन को अगर हम देखें, तो बिटकॉइन के अंदर ये सारे फीचर्स हैं गोल्ड के, प्लस बिट ये पता है कि बिटकॉइन कितना माइन हो गया और कितना होगा और। ठीक है? और बिटकॉइन की खास बात ये है कि बिटकॉइन भी मतलब एक जितनी प्रॉपर्टीज़ आपकी गोल्ड के अंदर अगर एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू उसकी डिमांड है, तो सेम तरीके से बिटकॉइन की भी एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू उसकी डिमांड आज नहीं तो कल बढ़ेगी। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अभी क्योंकि लोगों का रुझान, दुनिया का रुझान गोल्ड पे ही नहीं था, तो बिटकॉइन पे क्या ही होगा अभी। बट क्या फ्यूचर में नहीं होगा? डेफ़िनेटली जब गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और ज़्यादा यहाँ से बढ़ेगी। अब आपको लग रहा होगा गोल्ड तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये भी इसको देखने का एक पर्सपेक्टिव है कि गोल्ड एक्सपेंसिव डॉलर में है। लेकिन वैसे अगर आप देखो तो गो 1 आउंस गोल्ड जो 1950 में जैसे 1 आउंस गोल्ड था, तो 1 आउंस गोल्ड आज भी वैसा ही है। गोल्ड के अंदर थोड़ी ना कोई चेंजेज़ आए। गोल्ड थोड़ी ना रातों-रात अमेज़िंग हो गया। एक्चुअली करेंसीज़ वीक हो गई हैं। तो करेंसीज़ जब वीक हो गई तो अब ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं वो सेम गोल्ड को लेने के लिए। जैसे एक मूवी टिकट थी, उसका ₹100 का कीमत थी। अचानक 6 महीने बाद सेम मूवी की ₹300 की टिकट हो गई। मतलब वो मूवी हॉल की जो टिकट है जिसमें हम मूवी देखते थे उसकी ₹100 की टिकट थी मूवी हॉल की, अब ₹300 की हो गई 6 महीने बाद। तो मूवी थोड़ी ना चेंज हो गई, करेंसी वीक हो गई है। पहले वो चीज़ ₹100 की ₹100 में वो टिकट खरीद लेते थे, अब वो ₹300 में आप खरीद रहे हो। तो सिमिलरली करेंसी वीक हो गई है, गोल्ड तो वहीं का वहीं है। सो रियल सेंस में गोल्ड की वैल्यू यू नो वैसे एक्सपेंसिव हो गया डॉलर के टर्म्स में, लेकिन रियल सेंस में गोल्ड इज स्टिल चीप। अब गोल्ड के सामने सारी चीजें आप कंपेयर कर लो, वो आपको चीप दिखेंगी। गोल्ड पहले अगर मारुति 800 1 किलो के अंदर अगर आपको मारुति 800 आती थी, आज 1 किलो के अंदर आपको रोल्स रॉयस आ रही है। Are you getting me? So gold is still cheap in its real sense, but in terms of dollar, yes, it is expensive. तो देखने का नजरिया है। तो सिमिलरली अभी सेंट्रल बैंक्स का रुझान और बढ़ेगा गोल्ड की तरफ, एंड सिमिलरली बिटकॉइन भी धीरे धीरे उसका रुझान यूएस ही बढ़ाएगा, क्योंकि यूएस गोल्ड को बाय नहीं कर रहा है, यूएस बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहा है। वेनेजुएला का बिटकॉइन चाहिए, इसका बिटकॉइन चाहिए, उसको अपनी कंपनी की उसकी ब्लैक रॉक वगैरह। तो सिमिलरली अचानक दुनिया को लगेगा अरे यार गोल्ड तो ठीक है, बिटकॉइन इज ऑल्सो यू नो चलो रेलिवेंट है, इसको लेट्स ऐड इट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू अपने सेंट्रल बैंक में। तो ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। बट एक चीज जरूर है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही। चाहे डोनाल्ड ट्रंप अब चला भी जाए, दुनिया में एक ट्रस्ट का बैरियर जो था, ट्रस्ट था आपस में, दोस्तों में, सब चीजों में, दुनिया में, वो टूटा है। हर देश अब ये चाहेगा कि वो यूएस पे कम रिलायंस रखे और एक सेल्फ रिलायंट देश बने और खुद की एसेट्स उसके पास हो, चाहे फिजिकल या डिजिटल,
जैसे कि बिटकॉइन है, ठीक है? चलिए, आपका क्या टेक है एक बार कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पे को लाइक ज़रूर कर देगा, ठीक है? मिलते हैं एक नई वीडियो में और सुनील सर का वीडियो प्रोबेबली आज शाम तक रिलीज़ हो जाएगा। वीडियो का टाइटल है ट्रम्प, अ जीनियस और अ मैडमैन। इंतज़ार रहेगा और कमेंट ज़रूर करेगा उस वीडियो पे, ठीक है? चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।